नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के साइबर थाने से, जहां पे एक बड़ा धोखाधड़ी की खबर सामने आती है। कहा जा रहा है कि जो ये दो आरोपी कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के बहाने से काफ़ी महिलाओं से, और हमारे साथ जो जांच अधिकारी मौजूद है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास लेने की फ्रॉड है। ऑनलाइन क्लास लेने पे फ्रॉड किया है कि भाई ऑनलाइन क्लास लोगे आप कि 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो उन्होंने कुछ फॉर्म भरने थे फॉर्म, तो उसने 350 के करीब फॉर्म भर दिए 15 दिन के अंदर, और उनको मैसेज कर दिया कि मैंने ये फॉर्म भर दिए तो मेरी पेमेंट कर दो। तो पेमेंट लेने के एवज में उस मैडम से कभी 4200 रुपये, कभी 2.5 लाख रुपये, कभी 3 लाख रुपये, ऐसे करके मैडम के साथ उन्होंने 3,41,000 का फ्रॉड किया। तो ये मामला है। तो ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पे हुआ है सर? ये ऑनलाइन वर्क के नाम। ऑनलाइन वर्क के नाम से। तो कौन कौन आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं? इनमें मुकेश और जतीन है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? ये खोड़ा कॉलोनी नोएडा से गिरफ्तार किए। तो बिहार का रहने वाला जो मुख्य आरोपी है इसमें? हाँ, मुख्य आरोपी बिहार का। तो और भी लोगों के साथ ठगी हुई है सर ऐसे? हाँ, काफी हुई है, ये बताई है किसी ने जो मुकदमा दर्ज है, तो इनसे अपने सर इन दो के अलावा और भी कोई है सर? इन दो के अलावा और भी कोई है सर? हाँ है, गिरफ्तार करेंगे अभी पूरी चैन। बरामदगी क्या हुई है सर? 1.5 लाख की एक से बाहर 1,02,000 रुपए एक से हुए हैं। 2,52,000 की रिकवरी हुई है। हाँ, 2,52,000 की। करनाल की महिला की शिकायत पे FIR दर्ज हुई थी। हाँ, करनाल की महिला से। तो आईओ कौन है सर इस मामले में? आईओ रविंद्र जी। रविंद्र जी कितनी हैं ठगी हुई हमारे थी साथ। सर महिला के साथ? क्या बताना चाहेंगे? आप लोग काफी सचेत करते हैं लोगों को, लेकिन बावजूद उसके लोग इस तरह से ऑनलाइन ठगी का शिकार गलत करो। जी बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि जो दो एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक महिला की शिकायत, जिसके साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, ऑनलाइन जॉब के नाम पर उससे ठगी की गई थी। वर्क फ्रॉम होम के नाम? जी बिल्कुल। वहाँ जब FIR दर्ज हुई है तो FIR दर्ज होने के बाद हमने अकाउंट्स डिटेल को खंगाला गया, और जिन फर्जी कॉलर बन के जो ये कॉल करते थे उन सब का हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तक हम फिर आरोपियों तक पहुंचे हैं इसमें। तो इसमें सर ये किस खाते में पैसा लेते थे बताया जा रहा है? वो ये भी सर खाते सारे? ये क्या था, ये डिजिटल अकाउंट खोलते थे, ऑनलाइन जॉब के साथ साथ ये लोग आपकी KYC अपडेट करने के बहाने ये लोगों के पास कॉल करते थे। लोगों के पास कॉल करके उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते थे। आधार पैन कार्ड लेने के बाद उनके नाम पर डिजिटल अकाउंट खोलते थे। जी ठीक है सर। डिजिटल अकाउंट में ये कोई भी फेक नंबर कहीं से भी लेके वो उसमें रजिस्टर्ड करते थे, और ये जो पेमेंट लेते थे वो डिजिटल अकाउंट में लेते थे। डिजिटल अकाउंट में पेमेंट आने के बाद ये CSC सेंटरों पे जाकर, जैसे दिल्ली वगैरह में हमारे पैसे देने के लिए सेंटर होते हैं, ये वहाँ पे उनका QR कोड स्कैन करके उनके अकाउंट में पैसे भेजते थे। उनके अकाउंट में पैसे भेज के फिर वहाँ से ये कैश ले लेते थे। मोबाइल नंबर कैसे यूज करते थे सर? मोबाइल सर ये फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे। जो फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे वो एक्यूज भी आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास, लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ। सर जिस महिला ने कंप्लेंट कराई थी, कितने की ठगी हुई है उसके साथ? सर उसके साथ 3,47,000 रुपए की ठगी हुई। करनाल की महिला? जी बिल्कुल, वो करनाल की महिला। रिकवरी होगी सर इसमें 2,52,000 लोगों रुपए। से सर क्या अपील करना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत मैसेज आते हैं, लोग फंस जी जाते हैं बिल्कुल, बीच में। सोशल मीडिया पे हर जगह, खासकर ये लोग जो एक्यूज हैं, ये औरतों को ही ठगी का शिकार बनाते थे, क्योंकि औरत को ही घर पे बैठे बैठे काम की ज्यादा जरूरत होती है। सॉफ्ट टारगेट होती है। जी बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट होती है लेडीज, और उनको काम की जरूरत भी होती है, क्योंकि घर पे खाली रहती है तो वो सोचते हैं कि कोई ना कोई काम कर ले। तो ये क्विकर से डाटा लेते थे। जैसे कोई भी अगर कोई आदमी ऑनलाइन जॉब करना चाहता है तो अपना रिज्यूम वो क्विकर के ऊपर डालता है, तो फिर ये क्विकर से डाटा पर परचेज करते थे, और क्विकर से जो डाटा परचेज करते थे उसमें ये खासकर औरतों को देखते थे कि लेडीज कौन है, और उन्हीं के पास कॉल करते थे, और उनसे ज्यादातर ठगी उन्हीं से करते कितने थे। लोग ठगी का अभी शिकार तक हुए? करीब इन्होंने 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया है। जी अभी तक 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया, तो लाखों रुपए का इन्होंने फ्रॉड पैसे किया सर महिला ने कितने पैसे लेने के लिए इतने पैसे दे दिए है। इनको? उसने करीब अपने 400 फॉर्म भरे थे, प्रति फॉर्म उसको 25 रुपए देने थे इन्होंने, तो करीब कोई 10,000 रुपए तक की अमाउंट थी। जी तो सैलरी देने की एवज में ये अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज, जॉब एग्रीमेंट का, ये अलग अलग, जैसे वो फाइल अपडेशन का चार्ज, GST चार्ज, ठीक है सर, पहले छोटी छोटी पेमेंट लेते रहे। जब ये लगा कि ये पेमेंट दे रही है तो फिर उन्होंने वो पेमेंट बढ़ा दी। लास्ट इनकी पेमेंट थी जो इन्होंने जमा करवाई थी वो 49,000 समथिंग थी। यानी ये पेमेंट बढ़ाते जाते हैं। ठीक है सर, तो ये लोगों हुआ से सर क्या अपील करना चाहेंगे? तो लोगों से, खासकर महिलाओं से जो घर पे बैठे जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं,
किसी के भी, अगर आप कोई जॉब करती हैं, कोई भी ऑनलाइन आपको टास्क दिया जाता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी आनी है, आपने किसी को देना नहीं है। अगर कोई कोई एक्टिवेशन चार्ज मांगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है, तो आप कोई भी अकाउंट वेरीफाई किए बगैर या किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज़ वेरीफाई किए बगैर पैसे मत दें। सर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन कमाएं, तो क्या लगता है आपको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? सर कार्रवाई तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर ऑनलाइन पोस्टर लगाने वाला फ्रॉड है या फर्जी है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी ज़्यादातर केसेज में लोग फर्जी होते हैं। सिर्फ आपको उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मतलब महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है पहले? ये खासकर महिलाओं को शिकार बनाते थे। ये कितने लोग हैं ये सर ये 2 आदमी थे जिन्होंने सेक्टर 62 नोएडा में अपना ऑफिस खोला हुआ था। ये वहीं से बैठ के अपना काम करते थे। और भी लोग हमने वहीं से गिरफ्तार? हाँ सर, ये वहीं से अरेस्ट, एक को चावड़ी बाजार दिल्ली से गिरफ्तार किया और एक को सेक्टर 56 नोएडा से गिरफ्तार किया। तो अभी आपने लाइव तस्वीरें देखी करनाल के साइबर क्राइम थाने से, जहां पे हमने आपको 2 आरोपियों के बारे में बताया जो कि दिल्ली से ठगी का काम किया करते थे और महिलाओं को वो ज़्यादातर शिकार बनाया करते थे, क्योंकि उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट बताया गया है। वर्क फ्रॉम होम का लालच देके उनसे फॉर्म भरवाए जाते थे, क्विकर से डाटा डाउनलोड करके उनके फेक नंबर से अकाउंट बनाकर एप्लीकेशन देने के बहाने या फिर कुछ अलग अलग चार्जेस बताकर उनसे पैसे मंगवाए जाते थे, एक ऐसे अकाउंट में जो उनका खुद का भी नहीं होता था। एक बहुत ही बड़ा साइकिल क्रिएट किया गया है, जैसे कि आपने अभी बाइट में सुना। अब हम आपको यही कहते हैं बार बार कि ऐसे ऐसे जो ठगी है वो आजकल बढ़ती जा रही है। जब से कोविड का टाइम आया है तब से मजबूरियों के कारण जो महिलाएं होती हैं वो भी इस मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि घर पर 2-3 घंटे देकर या थोड़ा बहुत काम कर वो भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी आनी होती है, जान कुछ देना नहीं पड़ता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना होता। और अगर आप ऐसे कोई साइट पर अप्लाई करते भी हैं तो कोई लीगल साइट जिस वगैरह पर अप्लाई कीजिए। और अगर जहाँ पर भी आप जिस भी एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं या जिस भी आप एम्प्लॉय को अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए। अब हमने आपको बताया कि जो ये 2 आरोपी हैं इन्हें दिल्ली से पकड़ा गया है। काफ़ी बड़ा इन्होंने जो ये साइकिल चलाया हुआ था। अब उसमें हमने आपको बताया कि कैसे ये अपने लोगों का क्विकर से डाटा डाउनलोड कर फेक नंबर से अकाउंट्स क्रिएट किया करते थे और उसके बाद जो है वो उन अकाउंट्स के अंदर पैसे मंगवाया करते थे और उनको किसी और ट्रांजैक्शन करते थे उससे। और जैसे कि हमने आपको कहा कि बार बार यही चीज़ें जो है सामने आती रहती हैं। पहले भी जैसे हमने आपको बताया था कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसके थ्रू जो लोग हैं वहाँ से डाटा डाउनलोड, आपका फ़ोन हैक कर लेते थे, या बहुत ही ऐसी अलग अलग तरह की जो है वारदात सामने आती रहती है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें और ऐसे लोग जो फ्रॉड करने की फिराक ढूंढते रहते हैं उनसे दूर रहें। ठीक है सर, थैंक यू। होगी ना सर?